नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, अगर अभी से आप प्रयास करना शुरू कर देंगे, अपने आप को उस एग्ज़ाम के मुताबिक ढालना शुरू कर देंगे जिसका आपको अरमान है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी आशा है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का आपका उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है दोस्तों। चाहे वो किसी भी टॉपिक से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, हर तरह के टॉपिक, हर तरह से टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी आंखों से कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न छूटने ना पाए। सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो एक टॉपिक होता है शुद्ध वर्तनी, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। चलिए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बात क्लियर हो रही है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। विदुषी, विदुषी, विदुषी और विदुषी, चारों तरीके से विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। आपको इसका उत्तर देना है, वो कौन सा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द सही है, जिसकी वर्तनी शुद्ध है, वो विकल्प कौन सा है। तो वो विकल्प है विदुषी। क्या होता है? विदुषी होता है, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन क्या है? ईशा, बी ऑप्शन है ईर्ष्या, सी ऑप्शन है ईर्ष्या और डी ऑप्शन है ईर्ष्या। बस में दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की आपको पहचान करनी है। ईशा, ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईर्ष्या, इसमें से सही या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही शब्दों की आपको पहचान करनी है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो भाई दोस्तों, इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, उसको समझते हैं। बताइए फटाफट से। तो प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो ईर्ष्या होता है, जो कि ऑप्शन डी पे दिया है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी जो विकल्प हैं वो आपके गलत हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सन 2010 में प्री के एग्ज़ाम में, RO के एग्ज़ाम में पूछा गया है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या, जो कि डी विकल्प पे दिया है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना, वंदना, वंदना और वंदना। प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा था। तो डी ऑप्शन था। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना, वंदना, वंदना और वंदना। प्यारे दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है, आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों, वंदना सही होता है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। अपना भरोसा, अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। चैनल का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ।
चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या लिखा है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए विकल्प क्या दिया है? उपरोक्त। बी विकल्प है उपर्युक्त। सी ऑप्शन है उपर्युक्त और डी ऑप्शन है उपर्युक्त। तो दोस्तों उपर्युक्त या उपर्युक्त या उपरोक्त, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जिसकी शुद्ध वर्तनी लिखी है, आपको इसका चयन करके बताना है। प्यारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्नों को समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों हर दिन हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसा बेहतर करें, ऐसा प्रयास करें कि आपका कल बहुत अच्छा हो सके और आपको आपकी सफलता मिल सके। प्यारे दोस्तों जिससे आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो आपको सही वक्त पर और सही चीज़ हासिल हो। प्यारे दोस्तों हमारा यही प्रयास रहता है और यही प्रयास रहेगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो आप सही मंच पे आए हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे, कोई ऐसे तैयारी करने वाले बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो आप उनको इस चैनल से जोड़िए, उनको इस चैनल की इन्फॉर्मेशन दीजिए, जानकारी दीजिए कि आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो इसमें उपर्युक्त शब्द सही होता है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या है प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही विकल्प कौन सा है? तो ए ऑप्शन है 36, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 36 और डी ऑप्शन है 36। अच्छे से समझिए, अच्छे से विकल्प को पहचानने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि छोटी सी गलती आपका नंबर काट सकती है। तो प्यारे दोस्तों सही विकल्प कौन सा है? और अगर आपने सही पहचानना सीख लिया दोस्तों, तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप अगर सही से, अगर आपको प्रश्न ना भी आ रहा हो तो भी आप ध्यान लगा करके अच्छे से उसको समझ करके आप प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो सही विकल्प कौन सा है? 36, 36, 36 और 36। तो प्यारे दोस्तों 36 गलत हो जाएगा, 36 भी गलत हो जाएगा, 36 भी गलत हो जाएगा। होता क्या है 36। तो प्यारे दोस्तों डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? ए ऑप्शन है यानी, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है उज्ज्वल और डी ऑप्शन है द्वंद्व। इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है? बात क्लियर हो रही है दोस्तों? इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखा हुआ है? आपको उसका उत्तर देना है। यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों, इसलिए प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जब लगाने का प्रयास करेंगे तो आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंचते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के आप हैबिचुअल हो जाएंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे तो आपकी टाइमिंग भी सही हो जाएगी दोस्तों, कि आप कम टाइमिंग में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? यानी, वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यानी आपका गलत लिखा हुआ है, वाल्मीकि भी गलत लिखा है, उज्ज्वल भी गलत लिखा है और द्वंद्व आपका सही लिखा है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या लिखा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन है जिजीविषा, बी ऑप्शन है जिजीविषा, सी ऑप्शन है जिजीविषा और डी ऑप्शन है जिजीविषा। तो प्यारे दोस्तों चारों ऑप्शन में जिजीविषा लिखा हुआ है। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द का चयन करना है कि इन चारों विकल्पों में से जिजीविषा कौन सा सही लिखा है, जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिलेगा, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। क्योंकि हम
टॉपिकों में से भी सेलेक्टिव टॉपिक लेके आते हैं, सेलेक्टिव प्रश्न लेके आते हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर उन सभी में से ऐसे टॉपिक को पढ़ा जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके दोस्तों, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तब भी हमारा उसमें नहीं फंसता है। तो कुछ ऐसा पढ़िए जो सब में आपको अलग बनाए, है ना प्यारे दोस्तों, तभी तो आप सिलेक्शन पाएंगे। तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको इसको उत्तर देना है। प्रश्नों को देखिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बताइए दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपका पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जा में छोटी की मात्रा होती है, तो ये तो गलत हो गया। जी विशा, जी हाँ दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे के प्रश्नों को देखने से पहले आपसे दिली गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हम कुछ बेहतर करने के प्रयास में हैं दोस्तों, कुछ अच्छा करने के प्रयास में हैं, आप लोग की को सफलता दिलाने के प्रयास में हैं, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य बना रखा है कि आपको सफलता दिलानी है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों हम ऐसा सेलेक्टिव टॉपिक, ऐसे सेलेक्टिव प्रश्नों को लाने का और आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका मनोबल बढ़े और आप और अच्छा करने का प्रयास करें और आपको सफलता जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हमने क्या देखा कि इसमें शुद्ध शब्द बी विकल्प यानी जी विशाल, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए क्या था प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है यानी सूची और शुष्क। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का, माफ़ कीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी सूची और शुष्क। पहले दोस्तों यानी आपका सही लिखा है, सूची आपका सही लिखा है, शुष्क भी आपका सही लिखा है, पर यानी आपका गलत दिखा है। पहले दोस्तों तो यही पूछा है अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यानी आपका अशुद्ध शब्द है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी, सन्यासी और सन्यासी। पहले दोस्तों सन्यासी लिखा हुआ है, आपको बताना है कि सन्यासी की सही वर्तनी कौन सी है, सन्यासी का सही शुद्ध रूप कौन सा है, सन्यासी का शुद्ध शब्द कौन सा है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और ये प्रश्न कई बार भी आया है, हर एग्ज़ाम में अलग अलग जगह पूछा गया है दोस्तों। तो प्रयास कीजिए कि आप भी इसको लगा पाएँ। तो पहले दोस्तों पहला विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। पूछा क्या है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है, जो शुद्ध रूप है वो क्या है आपका सन्यासी, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण और मानकीकरण। तो आपको क्या बताना है प्यारे दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प दिया हुआ है, कौन सा सही शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा हुआ है, आपको इसका उत्तर देना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा कि मानवीकरण नहीं होता, मानवीयकरण होता है। और मानवीकरण कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन, बी विकल्प में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। कौन सा सही हो जाएगा, तो मानवीयकरण सही हो जाएगा, तो बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सदृश, देखिए 4 तरीके से सदृश लिखा हुआ है, आपको उत्तर देना है कि सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सदृश, सदृश्य और सदृश, सही विकल्प कौन सा है, सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्यारे दोस्तों, उसको पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए दोस्तों, हमें आपके उत्तर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, पर कोई भी उत्तर देने का प्रयास नहीं करता है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, हल करने के बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं,
पर प्यारे दोस्तों द सक्सेस पॉइंट @ पे भी भरोसा करके देखिए, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको, और यूट्यूब पे जो आपके चैनल चल रहे हैं उसमें जो प्रश्न मिल रहे हैं उन प्रश्नों से हटकर आपको प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। और ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्या हैं कि आपको पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं पर वो एग्ज़ाम में आपके उसमें से नहीं आता है। पर आप देखेंगे कि जो प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ वो प्रश्न आते हैं दोस्तों, और उसी तरह से प्रश्न आते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्यारे दोस्तों? सदृश्य, सदृश, सदृश्य और सदृश। तो प्यारे दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कौन सा सही उत्तर है। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा, सी विकल्प भी आपका गलत है, डी विकल्प भी आपका गलत है, पर बी विकल्प आपका सही है। पूछा क्या है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ये है प्यारे दोस्तों सदृश। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन आपका जल्द से जल्द हो सके। अपना भरोसा, अपना प्यार द सक्सेस पॉइंट @ पे बनाए रहिए दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है कि युधिष्ठिर का शुद्ध रूप है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर। तो दोस्तों पहला विकल्प आपका सही है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है, उसका शुद्ध रूप पूछा था तो युधिष्ठिर होता है। तो ए विकल्प आपका सही है, और बाकी विकल्प आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। पहला, एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर होता है, मैंने आपको गलत बता दिया। पहला विकल्प आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, पहला विकल्प आपका क्या है? पहला विकल्प आपका गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि धा में छोटी ई की मात्रा लगती है तो वो शुद्ध माना जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका सही है, यानी बी विकल्प आपका सही होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस समझ रही दोस्तों? है बी विकल्प आपका सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या लिखा है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर है ना? क्या लिखा है? युधिष्ठिर का शुद्ध रूप कौन सा था? तो ये बी विकल्प था, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि आयुर्वेदिक का शुद्धतम रूप है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक कौन सा शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? अच्छे से पहचानिए दोस्तों। तो आयुर्वेदिक का शुद्धतम रूप क्या होगा? तो आयुर्वेदिक का शुद्धतम रूप होगा आयुर्वेदिक, और आयुर्वेदिक कौन से ऑप्शन में दे रहा है? बी विकल्प पे दे रहा है। बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि आयुर्वेदिक। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही लेकर आता हूँ ताकि आपको तैयारी आपकी ऐसी हो जाए दोस्तों जिससे आपको सफलता पाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस डिपार्ट की आप तैयारी करते हैं, उस डिपार्ट को हासिल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ बेहतर करें, और कुछ ऐसा बेहतर करें दोस्तों जिससे आपका आज और कल दोनों बेहतर हो सके। कल की तैयारी के लिए हमें आज अच्छा करना होगा दोस्तों, आज मेहनत करना होगा, जिससे कल हम कि जो दिक्कत परेशानियां हैं हम उससे दूर हो सके दोस्तों, है ना? क्योंकि आप तैयारी क्यों करते हैं? ताकि हमें सरकारी नौकरी मिल सके, गवर्नमेंट सर्विस मिल सके। पर दोस्तों उसको पाने के लिए हमें जद्दोजहद करना पड़ता है। तो अगर आज की तैयारी हमारी अच्छी होगी तो कल हमारा बेहतर होगा दोस्तों। कल हमारा सुनहरा अवसर हमको ज़रूर मिलेगा, और कल हमारा बहुत अच्छा होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दंपति का शुद्ध रूप है। दंपति, दंपति, दंपत्ति और दंपति। प्यारे दोस्तों अच्छे से पहचानिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दंपति का शुद्ध रूप क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम में आया भी है, पूछा भी है और आ सकता भी है दोस्तों। तो दंपति का शुद्ध रूप कौन सा है? प्यारे दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा।
दूसरा विकल्प आपका सही है, तीसरा विकल्प भी गलत है और चौथा विकल्प भी गलत है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, सही शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो सही शुद्ध वर्तनी लिखिए दंपति पे है दोस्तों, जो कि बी विकल्प पे दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष और विशेष है दोस्तों। हर तरह से विशेष ही लिखा है और विशेष पढ़ा भी जा रहा है दोस्तों। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है, आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन सी वर्तनी शुद्ध रूप में लिखी हुई है। दोस्तों चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे चैनल से, जब आप वीडियो को देखेंगे शुरुआत से अंत तक, तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि हम लोग कितनी मेहनत में हैं, कितने अच्छे तरीक़ों से प्यारे दोस्तों हम अलग अलग टॉपिकों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर लाते हैं और आपके बीच में प्यारे दोस्तों उसका डिस्कशन करते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको अचीवमेंट आपको जल्दी मिल सके दोस्तों। आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो चीज़ आप जल्द से जल्द हासिल कर सकें, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। अगर आप अभी से मेहनत शुरू कर देंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? वह दोस्तों पहला जो विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो ए विकल्प सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, बर्तन, बर्तन और बर्तन। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। प्रश्नों को समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके प्रश्नों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और आप उत्तर नहीं देते हैं दोस्तों, तो ये लगा करता है कि आप इस सब्जेक्ट की तरफ रुझान नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपको पूरा नंबर दिलाता है। कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है दोस्तों। उत्तर दीजिए दोस्तों। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए पहला विकल्प तो आपका गलत हो गया दोस्तों, दूसरा विकल्प भी आपका गलत हो गया, तीसरा विकल्प आपका सही है और चौथा विकल्प आपका गलत है। तो बर्तन कैसे लिखा जाता है? तो ये सी विकल्प सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताना क्या था कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है जिस शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है। अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये ऑप्शन है प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा। दोस्तों प्रतिष्ठा की सही वर्तनी कौन सी है, आपको इसका उत्तर देना है। देखिए चारों विकल्पों में प्रतिष्ठा ही लिखा हुआ है हर तरह से, पर आपको बताना है इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा नहीं प्रतिष्ठा होता है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो कौन सा सही है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? बी और विकल्प पे दिया हुआ है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्तों? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी विकल्प सही है, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मृत्युंजय, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प में सही लिखा हुआ है। प्रश्नों को देखिए और अच्छे से पहचानने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा और तीसरा विकल्प यानी सी विकल्प आपका सही है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही दोस्तों? ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे दोस्तों चैनल से बने रहिए। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी और शताब्दी। शताब्दी शब्द का सही वर्तनी कौन सी है प्यारे दोस्तों? आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्नों को देखिए, अच्छे से समझिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके।
वैसे हमारा प्रयास रहता है हर रोज़ कि हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का प्रयास करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं कि कौन सा सही शब्द है। प्यारे दोस्तों पहला गलत है, दूसरा विकल्प भी आपका गलत है, तीसरा विकल्प भी गलत है और चौथा विकल्प आपका सही है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ए ऑप्शन अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। आपको क्या बताना है दोस्तों, इसमें से अस्पृश्यता की यानी सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही है, तीसरा चौथा आपके गलत हो जाएंगे। तो बी विकल्प सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और भागीरथी। प्यारे दोस्तों भागीरथी का शुद्ध वर्तनी कौन सी है। प्यारे दोस्तों पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न सन 2013 में आया है आपके RO के एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति। प्यारे दोस्तों शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है, विकल्प आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत है, दूसरा विकल्प आपका सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेशभूषा और मनीषा, इन चारों में से अशुद्ध वर्तनी किसकी लिखी है। प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका सही है, दूसरा विकल्प आपका गलत है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। क्या है, चौथा भी सही है। पूछा क्या है कि गलत कौन सा है, तो गलत आपका बी विकल्प है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अनुसुईया, अनुसुईया और अनसुईया और अनसुईया। तो प्यारे दोस्तों पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही और चौथा गलत हो जाएगा। पूछा क्या है शुद्ध वर्तनी का, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है कि बहिर्मगन, क्या लिखा है, बहिर्मगन की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। बहिर्मगन, बहिर्मगन, बहिर्गमन और बहिर्गमन। बताइए दोस्तों बहिर्गमन सही मायने में, सही अर्थों में कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका बी विकल्प। बी विकल्प आपका सही है, बाकी विकल्प आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहिर्गमन नहीं होता है, बहिर्मगन नहीं होता है प्यारे दोस्तों, बहिर्मगन होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, इस उम्मीद से कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप सिर्फ और सिर्फ thessuccessmind@the पे ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे सेम चैनल पर, सेम टाइम पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।